हेलो स्टूडेंट्स आज हम बार मैग्नेट के एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करके देखेंगे कैसे हम उसको निकालते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को करने के लिए हमें कुछ कल की पुरानी जो बातें हैं वो पता होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास जो बार मैग्नेट होती है उस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो ये आप सभी जानते हो, आपको बताया जा चुका है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है उसको हम कैपिटल M से लिखते हैं। इस तरीके से आपके पास कोई बार मैग्नेट होती है जिसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है दूसरा साउथ होता है। इस बार मैग्नेट की जो लेंथ होती है वो 12 होती है। इस बार मैग्नेट के जो दोनों एंड हैं उन एंड की पोल स्ट्रेंथ इक्वल होती है। नॉर्थ पोल है ये वैसा ही काम करता है जैसे जब आप चार्ज पढ़ते थे तो पॉजिटिव चार्ज करता था, और साउथ पोल वैसा ही काम करता है जैसा कौन करता था, नेगेटिव चार्ज। अच्छा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या था, इस पोल स्ट्रेंथ को इस बीच के डिस्टेंस से क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये कैसी क्वांटिटी आई थी, वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन आप सभी जानते हो, साउथ से किस डायरेक्शन में आई थी, नॉर्थ। अच्छा, दूसरी मैं आपसे बात बताना चाहूंगा कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ साउथ पोल लाइक पोल रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं, तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स निकालने का फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m पहले पोल की स्ट्रेंथ और m2 दूसरे पोल की स्ट्रेंथ और बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अगर दोनों पोल की स्ट्रेंथ बराबर है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, m बाई आर स्क्वायर। लाइक पोल है रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल है अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, ये किस जैसा है, जैसा आपके पास कूलम्ब्स लॉ आया था, और कूलम्ब्स लॉ आपके पास कैसा आया था, देखो सारी ही चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ी थी। वहां पे एक तरफ प्लस चार्ज था, एक तरफ माइनस चार्ज था, बीच में स्मॉल डिस्टेंस था, तो वो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल बना था, ये मैग्नेटिक डाइपोल बन गया। वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। ओके, और वहां पे कूलम्ब्स लॉ था K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, K M1 M2 बाई आर स्क्वायर। और वहां पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आई थी, फोर्स को चार्ज से डिवाइड किया था। यहाँ पे मैं निकालूंगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये भी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। मैं क्या करूंगा, ये जो फोर्स आया है इसे एक पोल की जो स्ट्रेंथ है उससे मैं डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m बाई आर स्क्वायर। मैं डायरेक्शन की बात करूं, अगर नॉर्थ पोल से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वो कहाँ रहेगा, आउटसाइड में, और साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वो उस पॉइंट, उस पोल की तरफ रहेगा, इनसाइड में। अगर स्टूडेंट ये बातें आपको क्लियर हैं तो टॉपिक बेहद आसान हो जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूं, ये बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने फर्स्ट यूनिट में स्टडी किया था। एक सिस्टम ऑफ चार्ज क्या था, दो चार्ज थे, एक प्लस का दूसरा माइनस का, बीच का स्मॉल डिस्टेंस था, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता था। यहाँ पे कौन बन गया, मैग्नेटिक डाइपोल। वहां कूलम्ब्स लॉ था, यहाँ भी वैसा ही है, बस रिप्रेजेंटेशन में चेंज आ गया। वहां Q था, यहाँ M लिख दिया, वहां 2A था, यहाँ 2L लिख दिया, वहां Q1 Q2 था, यहाँ M1 M2 लिख दिया, वहां K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट थी, यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ गई, और इस तरीके से हमारे पास डाटा आ गई। अब हम बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। फिर किस पे निकालेंगे, इक्वेटोरियल पे। आई रिपीट अगेन, हम बार मैग्नेट की कौन सी लाइन पे निकालते हैं, एक्सियल लाइन पे। ठीक है, तो ये देखो, ये मेरे पास हो गई एक बार मैग्नेट। सपोज कर लो ये उसका नॉर्थ है, ये उसका साउथ है, और इस बार मैग्नेट की जो लेंथ है वो लेंथ है 2L, और ये इसका मिड पॉइंट है। इस पोल की स्ट्रेंथ है M, और इस पोल की स्ट्रेंथ भी कितनी है, N। ठीक है, अच्छा, अब मैंने इसकी एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट लेना है, और एक्सियल लाइन वो लाइन होगी जो इस बार मैग्नेट के ठीक बीचों बीच इस तरीके से जाए, यूं। सपोज कर लो ये कोई पॉइंट है P, जो इस बार मैग्नेट के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, R। मतलब ये देखो, मैंने क्या ले लिया, मैंने एक पॉइंट ले लिया P, जो कि लेट P be a point
on its axial line at a distance r from midpoint of bar magnet where magnetic field strength is to be कैलकुलेटेड। सिंपल सी आपने लाइन लिखी है कि P कोई पॉइंट था जिसके मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे था R। अच्छा, अब देखो इस P पॉइंट पे एक बार नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, एक बार साउथ पोल के कारण निकालेंगे। तो मुझे एक बार तो नॉर्थ पोल और उस पॉइंट के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। सारी दूरी कितनी है R, ये दूरी 12 है, तो ये दूरी कितनी हो गई L, ये भी कितनी हो गई L, तो ये कितनी बचेगी, ओके। और एक बार ये सारी दूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी, तो ये दूरी R थी, ये L थी, टोटल कितनी हो गई R प्लस L, ओके। अब देखो मैं क्या करता हूं, ध्यान से समझना। मैं P पॉइंट पे, ये पॉइंट P था, P पॉइंट पे नॉर्थ पोल लिखने का तरीका समझ रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, वो मैं निकालता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने का ये मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। क्या करूंगा मैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, और ये डिस्टेंस नॉर्थ पोल का कितना है R माइनस L का स्क्वायर। ये कैसा पोल था, नॉर्थ। इस पॉइंट पे नॉर्थ का फील्ड किधर लगेगा, आउटसाइड में, ये मैंने लिख दिया BPN, इस तरफ। इस तरफ का मतलब कौन सी साइड लग रहा है, ये राइट हैंड साइड, ओके। अच्छा, अब इसी पॉइंट पे मैं P पॉइंट पे साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं। फॉर्मूला सेम चलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m। साउथ पोल P पॉइंट से कितनी दूरी पे है, ये डिस्टेंस कितना था आपका R प्लस L का स्क्वायर। साउथ पोल जब होता है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होता है, नॉर्थ होता है तो बाहर की तरफ होता है, यानी कि साउथ पोल के कारण यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, उस तरफ। यू कैन से कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। इस पॉइंट पे अभी हमारे पास दो फील्ड लग रहे हैं, और आप जानते हो फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। दो फील्ड है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम क्या करेंगे, नेट फील्ड निकालने के लिए P पॉइंट पे मुझे नेट फील्ड निकालना था, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट निकालने के लिए वो माइनस हो जाती हैं। तो मैं क्या कर लेता हूं, BPN में से BPS को माइनस कर देते हैं। BPN आपके पास कितना था, तो आपका आंसर होगा R माइनस L का स्क्वायर, और ये कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई R प्लस L का स्क्वायर। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो B पॉइंट पे मैं नेट फील्ड निकाल रहा हूं, तो P पॉइंट पे तो मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m कॉमन आ गया, 1 बाई R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का स्क्वायर। सिंपल आप मैथ का इस्तेमाल करेंगे, यहां पे आप एलसीएम लेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एलसीएम आ गया R माइनस L स्क्वायर, R प्लस L स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, R प्लस L का स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, R माइनस L का स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे m भी था, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m, इसको ओपन करते हैं, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2rn, और यहाँ पे हमारे पास निशान था माइनस का, इसको ओपन करते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, और नीचे वाला हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर सारे का स्क्वायर। ओके, अब जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा, इसको हटाऊंगा, तो ये तो माइनस का रहेगा, ये प्लस का था, ये किसका हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। अच्छा, अब क्या होगा, ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से कैंसिल, ये एल स्क्वायर इस एल स्क्वायर से कैंसिल, 2rl मेरे पास क्या बचेगा, तो मेरे पास बच गया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m।
इनटू में बच गया 2RL, तो आप जवाब दोगे 4RL और नीचे आ गया R² माइनस L² का स्क्वायर। ये मेरे पास नेट फील्ड चल रहा है। डायरेक्शन अभी मैं नहीं बता रहा हूं। अब देखो आगे क्या हो, और डायरेक्शन होगी कौन सी, देखो ये वाला फील्ड जो था इसके नीचे छोटी वैल्यू है तो ये ज्यादा होगा, ये वाला कम होगा, तो नेट फील्ड आपका कौन सी डायरेक्शन में आना है, राइट हैंड साइड में। अच्छा, अब वापिस इस डाइपोल पे आ जाओ। इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होता है, क्योंकि m किसके बराबर होता है, m इंटू में 2L, तो इसको मैं रीअरेंज करता हूं μ0 अपॉन में 4 पाई m, 4 को मैं लिख लेता हूं 2 गुणा में 2 r गुणा में l, R² माइनस L² का स्क्वायर। अब कुछ टर्म है उनको मैं इकट्ठी लिख रहा हूं, m2l, m2l कैपिटल M हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा μ0 अपॉन में 4 पाई 2 मैंने यहां लिख लिया 2mr R² माइनस L² का स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया मेरा नेट फील्ड। वेक्टर क्वांटिटी जिसका निशान लगा देते हैं। यहां से आप स्पेशल केस कर सकते हो। स्पेशल केस क्या बनेगा, यदि आपका जो R है वो बहुत ज्यादा रहे, किसकी कंपैरिजन में, L के कंपैरिजन में, तो आप L को अवॉइड कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, तो आपके पास क्या बचेगा 2mr और R² का स्क्वायर, R की पावर 4 होगी, एक R से R कट जाएगा, तो ये आपके पास बच जाएगा μ0 अपॉन में 4 पाई 2m बाई r³। जब आप ये कंडीशन लगाते हो, इस तरीके से हम बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। आपको ये फील हो रहा होगा कि ऐसा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, बस आपने डिफरेंस ध्यान रखने क्या क्या डिफरेंस थे, लगभग प्रोसीजर हमारी सेम है। ओके, अब हम इस बार मैग्नेट की इक्वेटोरियल लाइन पे निकालते हैं कि इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, उसकी स्ट्रेंथ हमने निकालनी है। तो वो देखो किस तरीके से बनेगी। आप इसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं बार बार बता रहा हूं। दिस चैप्टर इज वेरी सिमिलर टू योर फर्स्ट चैप्टर, जहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट पढ़ा था, लगभग सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलते हैं। अच्छा, अब हम कौन सी लाइन पे निकालेंगे, इक्वेटोरियल लाइन पे। और इक्वेटोरियल लाइन आप सभी जानते हो, ये यदि बार मैग्नेट है तो इसके सेंटर के परपेंडिकुलर जाए तो इक्वेटोरियल थी, और सेंटर के अलोंग जाए लेंथ के अलोंग तो वो एक्सियल थी। तो अगेन सेम थिंग वी विल कंसीडर। हम एक बार मैग्नेट लेंगे, वो हमारी बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, इन्हीं कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। बस थोड़ा सा इसमें हम कंपोनेंट में तोड़ेंगे, तो कंपोनेंट आपको आने चाहिए कि जिस डायरेक्शन में एंगल बनता है उधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है कोस के साथ, उसके 90 डिग्री पे वर्टिकल कंपोनेंट होता है साइन के साथ। ओके, वी विल स्टार्ट। ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका कौन सा पोल है, साउथ। और ये यहां तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है, 12। इस पोल की स्ट्रेंथ m है, इसकी स्ट्रेंथ भी m है, और इसका मिड पॉइंट है। और मोटी सी बात हो गई, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया, m इंटू 2l। ठीक है। अच्छा, अब हमें एक पॉइंट लेना है इक्वेटोरियल लाइन पे। तो सपोज कर लो ये हमारे पास हो गया एक पॉइंट r डिस्टेंस पे, p पॉइंट। तो कौन सी लाइन पे है, इक्वेटोरियल लाइन पे। क्या लिखोगे, लेट p be a point at a distance r from its center O on its equatorial line। इस p पॉइंट पे हमने क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो उस पोल से उस पॉइंट तक का क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस। यानी कि आप लोगों को ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये वाला, ये और ये। चूंकि ये मिड पॉइंट था, ये एंगल थीटा है, ये भी क्या रहेगा, थीटा। टोटल डिस्टेंस 2l था, ये क्या हो जाएगा, l। पाइथागोरस लगाओगे, LR, ये क्या बचेगा, r² प्लस l² का अंडर रूट, ये क्या बचेगा, r² प्लस l² का अंडर रूट। ओके, अब P पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं नॉर्थ पोल के कारण। पहले मैं निकाला था वैसे ही, ये मेरे पास फॉर्मूला है। तो μ0
अपॉन में 4 पाई m बाई इस पोल तक का डिस्टेंस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट उसका स्क्वायर। किधर लगेगा? तो नॉर्थ में आउटसाइड में। अब पॉइंट है तो इसकी आउटसाइड उधर हो जाएगी, मतलब ये फील्ड आपका इधर लगेगा यूं। इसको मैं लिख देता हूं बी पी एन। डायरेक्शन आ गई होगी समझ में, ठीक है। अच्छा, और इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट में कैंसिल हो जाएगी। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालता हूं पी पॉइंट पे साउथ के कारण। ये तो ये सेम फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट सारे का स्क्वायर क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करते हैं। साउथ में फील्ड किधर होता है, इनसाइड साउथ की तरफ, मतलब अगर मैं इसका फील्ड निकालूं तो इसका फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा ऐसे। इसको मैं लिखूंगा बी पी एस। प्रॉब्लम आ गई। आई हैव टू फील्ड। फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फील्ड इज नॉट इन एक्स एक्सिस नॉट इन वाई एक्सिस। अब मैं क्या करूं, कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा, और कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो एक कंपोनेंट एक्स में आएगा दूसरा वाई में आएगा। एक्स एक्सिस का रिजल्टेंट निकालेंगे, वाई एक्सिस का रिजल्टेंट निकालेंगे। अच्छा, तो मैं क्या करता हूं, नाउ रिजोल्विंग बीपीएन एंड बीपीएस इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। किसमें तोड़ रहे हैं, कंपोनेंट में। तोड़े, ठीक है, तोड़ते हैं। ये देखो जो बीपीएन था इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है ये एंगल थीटा है, थीटा ही आएगा, ये हो जाएगा बीपीएन कोस थीटा, और जो इधर कंपोनेंट आएगा ये हो जाएगा बीपीएन साइन थीटा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अच्छा, अब मैं इसके तोड़ के दिखाता हूं आपको इस वाले के। बीपीएस ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। एंगल जिस डायरेक्शन में बनता है वहां कौन हो जाएगा, बीपीएस कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना आएगा, बीपीएस साइन थीटा। समझ में आ गया। ये एंगल थीटा था तो ये एंगल थीटा, जिधर थीटा हो तो उधर कोस, उसके 90 पे साइन। इसी तरीके से मैंने यहां पे तोड़ दिए। अब देखो मेरे पास हुआ क्या, कुछ फील्ड एक्स एक्सिस में आ गए, कुछ वाई में आ गए। जरा गौर फरमाओ, वाई एक्सिस में बीपीएन साइन थीटा ऊपर लग रहा है, बीपीएस साइन थीटा नीचे लग रहा है। इसके साथ भी साइन है, इसके साथ भी साइन है, पर जितना बीपीएन है उतना ही कौन है, बीपीएस। मैं आपसे बोल दूं कि इस पेन पे 5 न्यूटन साइन थीटा इधर लग रहा है और 5 न्यूटन साइन थीटा इधर लग रहा है। बताओ कहां जाएगा ये, आपका आंसर होगा सर कहीं नहीं जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब इस एक्सिस में नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। फिर अब मैं आपसे बोलता हूं 5 न्यूटन कोस थीटा इधर लग रहा है, 5 न्यूटन कोस थीटा ही इधर लग रहा है। क्या कहोगे सर, दोनों फील्ड एक डायरेक्शन में ऐड कर लेते हैं, बस खत्म कहानी। तो हमारा जो बी नेट है वो कितना हो जाएगा, बी पी एन कोस थीटा प्लस बी पी एस कोस थीटा। इधर वाले फील्ड को ऐड कर ले, ये फील्ड एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल। ठीक है। अब चूंकि जितना बी पी एन है उतना ही कौन है, बी पी एस, यानी कि दोनों की वैल्यू बराबर है, तो पी एन की जगह पी एस लिख दो, या पी एस की जगह पी एन लिख दो, या फिर आप इसको ऐसा ही लिख दो बी पी एन। यहां से देखो बी पी एन की जगह मैं बी पी एस भी लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा बी पी एस कोस थीटा बी पी एस कोस थीटा। यहां से देखो पी एन और पी एस बराबर आ रहे हैं आपके, इसको क्या लिख देंगे, टू बी पी एस कोस थीटा, टू बी पी एस की वैल्यू डाल दो, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोस थीटा। यहां से कोस की वैल्यू निकालो, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। अच्छा जरा इस चीज को देखो, M2L, यानी कि ये वाला जो पोर्शन था आपका, ये और ये मिलके पोर्शन आपका बन जाएगा 2ML। इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो इसको मैं लिख देता हूं, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई,
और जो रेड कलर वाला है वो आपका m बन रहा था इस तरीके से, और नीचे वाला जो पोर्शन था ये इसकी पावर 1 इसकी पावर हाफ, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी हो गई 3/2। ये आपका बी आ गया नेट। ओके, अब स्पेशल केस क्या है, इफ आर इज ग्रेटर देन एल, यदि आर एल की तुलना में बहुत बड़ा हो तो हम एल को अवॉइड कर देंगे। एल को यदि आप अवॉइड करोगे तो ये क्या बच जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एम आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या बचेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यूब। आप ध्यान देंगे आपका जो इक्वेटोरियल पे फील्ड आया वो आया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एम बाई आर क्यूब, और जो आपका एक्सियल पे आया था वो था 2 म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एम बाई आर क्यूब, ये 2 था। यानी कि एक्सियल का फील्ड इक्वेटोरियल के फील्ड का क्या आता है, ट्वाइस। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आप देख रहे हैं दोनों फील्ड उस डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो नेट फील्ड भी आपका उसी डायरेक्शन में है। और ये फील्ड कौन सा होगा, देखो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ, और आपकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ। यानी कि आपका जो नेट फील्ड था वो डाइपोल के फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। इस तरीके से हम बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन और उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड निकालते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल और इक्वेटोरियल जैसा है। जो बदलाव करे हैं वो समझ लो, जहां Q1 Q2 आना था वहां पे M1 M2 आ गया। नॉर्थ पोल बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्ज, साउथ पोल बिहेव लाइक नेगेटिव चार्ज। जहां डाइपोल के बीच का डिस्टेंस 2a था, यहां मैंने 2l ले लिया, और बाकी चीजें सेम है, E की जगह B आ गया, बाकी बिल्कुल उसी जैसा है। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। थैंक यू।